शिरडी की शांत गलियों में रात का सन्नाटा पसरा था। सब कुछ ठहरा हुआ, केवल द्वारका माई से आती एक हल्की सी दीपक की लौ अंधेरे को चीरती हुई झिलमिला रही थी। साईं बाबा अपने स्थान पर बैठे थे, ध्यान मग्न, निश्चल, पूर्ण शांति में डूबे हुए। समय था ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह के 4 बजे का। बाहर का वातावरण अद्भुत था, हवा में शीतलता, पक्षियों की हल्की चहचहाहट और आकाश में चमकते तारों के बीच एक दिव्य ऊर्जा का संचार। जो भी उस समय द्वारका माई के आस-पास से गुजरता, वह बिना जाने भी एक शांति का अनुभव करता। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? हिंदू धर्म और योग शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय बताया गया है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। कहा गया है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत, निर्मल और शुद्ध होती है। मन स्थिर रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आत्मा को दिव्यता से जोड़ना सबसे सरल होता है। साईं बाबा स्वयं इस समय ध्यान में लीन रहते थे। वे कहा करते थे, जो आत्मा से जुड़ना चाहता है उसे शरीर के आराम से ऊपर उठना सीखना होगा, और यह साधना का श्रेष्ठ समय है, ब्रह्म मुहूर्त। एक दिन का प्रसंग, जब नंदू ने बाबा से पूछा, शिरडी में रहने वाला एक युवक था, नंदू। वह साईं बाबा का भक्त था, पर उसका मन हमेशा आलस्य में डूबा रहता। देर रात तक जागना, देर से उठना और दिन भर शिकायतें करना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन उसने देखा कि बाबा रोज सुबह 4 बजे द्वारका माई में ध्यान करते हैं। उसने जिज्ञासापूर्वक पूछा, बाबा, आप इतनी सुबह क्यों उठते हैं? इस समय तो सब सो रहे होते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो इस समय जागता है वह अपने भीतर के भगवान को जगाता है, जो सोया रहता है वह अवसरों को खो देता है। नंदू ने कहा, पर बाबा, इतनी सुबह नींद नहीं टूटती। बाबा ने जवाब दिया, नींद शरीर की है, पर जागरण आत्मा का है। जो आत्मा के लिए उठता है उसका जीवन बदल जाता है। साईं बाबा का रहस्य। 4 बजे का समय क्यों विशेष? साईं बाबा ने भक्तों को कई बार समझाया कि सुबह 4 बजे का समय केवल ध्यान या पूजा का ही नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का भी समय है। उन्होंने कहा था, 1. मन शांत होता है। इस समय प्रकृति विश्राम पर होती है, विचारों की हलचल न्यूनतम रहती है, जिससे ध्यान में गहराई आती है। 2. ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। वायु में प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। शरीर और मस्तिष्क ताजगी महसूस करते हैं। 3. सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा उस समय निर्मल होती है। जो भी विचार करते हैं वह ब्रह्मांड में गूंजता है। 4. संवेदना बढ़ती है। साईं बाबा कहते थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम लेता है उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। नंदू का परिवर्तन। साईं के उपदेश ने नंदू के मन में एक चिंगारी जला दी। उस रात वह जल्दी सो गया और अगले दिन बड़ी मुश्किल से सुबह 4 बजे उठा। द्वारका माई पहुंचा तो देखा बाबा पहले से ही ध्यान में लीन हैं। चारों ओर शांति थी और बाबा के चेहरे पर एक दिव्य तेज। नंदू ने चुपचाप बाबा के पास बैठकर आंखें बंद कीं। पहली बार उसे ऐसा लगा मानो भीतर कोई आवाज गूंज रही हो, उठ, अब अपने भीतर का सूरज खोज। उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, बाबा के साथ भजन गाता और ध्यान करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत हुआ, क्रोध गायब हो गया और मन में आत्मविश्वास भर गया। लोग कहते नंदू बदल गया है, उसमें अब एक अलग प्रकाश है। और वह मुस्कुराकर कहता, यह प्रकाश नहीं, यह ब्रह्म मुहूर्त का वरदान है जो बाबा ने दिया। साईं बाबा ने एक दिन सब भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था, प्रत्येक मनुष्य में प्रकाश है, लेकिन वह धूल से ढका है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो तो वह धूल हटती है। वही समय है जब भगवान तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि तब मन शांत होता है। उन्होंने समझाया कि जैसे सूरज की पहली किरणें पृथ्वी को जीवन देती हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा आत्मा को जीवन देती है। बाबा केवल आध्यात्मिक नहीं थे, वे व्यवहारिक भी थे। उन्होंने कई बार कहा कि शरीर भी साधना का मंदिर है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने भी माना है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा घटती है, जिससे मस्तिष्क सबसे ताज़ा और ग्रहणशील होता है।
इसलिए उस समय अध्ययन, ध्यान, जप या कोई भी रचनात्मक कार्य सर्वोत्तम फल देता है। बाबा ने भक्तों को बताया था कि इस समय केवल पूजा नहीं बल्कि आत्म संवाद करना चाहिए। वे कहते थे, सबसे पहले अपने भीतर झांको, फिर ईश्वर को पुकारो। जब भीतर शांति है तभी बाहर का भगवान प्रकट होता है। इस समय यह करें: 1. साईं नाम का स्मरण। 2. दीपक या धूप जलाकर ध्यान। 3. मन ही मन अपने दिन का संकल्प। 4. दूसरों के लिए शुभकामना। एक सुबह जब सारा शिरडी गांव सो रहा था, बाबा अपने भक्तों के साथ भजन गा रहे थे। राम कहो, साईं कहो, प्रभु नाम में ही मोक्ष है। नंदू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, बाबा, अब समझ आया कि यह समय क्यों पवित्र है। यह केवल जागने का नहीं, जी उठने का समय है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जिसने ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ जान लिया, उसने जीवन का अर्थ जान लिया। ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं, यह आत्मा की पुकार है। ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं। साईं बाबा ने सिखाया कि जो व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे उठकर भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित, शांत और सफल हो जाता है। उसकी वाणी में मधुरता, विचारों में स्पष्टता और कर्मों में करुणा आ जाती है। सुबह 4 बजे उठो, अपने भीतर झांको, वहीं मिलेगा जो हर दिल में विराजमान है।